हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी धमाका पर। मेरा नाम है राधिका गोले और इस वीडियो को ये वीडियो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, थोड़ा सा भी पार्ट को मिस ना करें। धन्यवाद। महाजनपद जो है प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। महाजनपद क्या था? जो पहले के समय में जो भारत है उसके जो राज्य थे उनकी जो छोटी छोटी इकाई होती है उन्हें तो जनपद बोला जाता था, और वही बड़ी जो इकाई होती है उसे बोला जाता था महाजनपद। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। ये निम्नलिखित थे। मतलब ये पूरे जो माना जाता है कि जो महाजनपद हैं वो कितने थे संख्या में, 16 महाजनपद थे। तो हम इनको एक एक करके इनका पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये निम्नलिखित थे। अंग, यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। ठीक है, इसमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। मगध वह अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। ठीक है, चंपा जो है इसकी राजधानी का भी नाम था। यह उस काल के व्यापार और सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य जो निरंतर संघर्ष हुआ करते थे, अंत में जो ये संघर्ष है वो मगध में विलीन हो गए। कौन? जो ये अंग है वो लास्ट में क्या हुआ? मगध में विलीन हो गया, यानी उसी में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मगध की, जो कि दूसरा महाजनपद है। इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर था। इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, और बाद में जो है राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। प्रारंभ में एक छोटा राज्य था, पर इसकी जो शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। माना जाता है जो मगध है वो बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत और बहुत अच्छा महाजनपद बना, क्योंकि वहाँ पर हाथी वगैरह की और इन सब चीज़ों की बहुतायत थी। चलो अब आगे करते हैं। काशी महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। कौन? काशी। इसकी जो राजधानी थी, काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी, जो अपने वैभव और ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का जो अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गया। कौन विलीन हो गया? काशी। किस में विलीन हो गई? कौशल राज्य में। कब? जब महाजनपद काल का जो अंत है वो हो गया था। अब हम बात करते हैं चौथी महाजनपद की, जिसका नाम है वत्स। यह राज्य गंगा नदी के, पहली बात जो वत्स है उसकी जो राजधानी है वो है कौशाम्बी, और जो यह राजधानी जो ये है वत्स, यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसकी जो राजधानी है वो है कौशाम्बी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उज्जैन था, जो बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? मगध ने इस राज्य को हड़प लिया, क्योंकि मगध तो है ही विस्तृत, तो वो क्या करता था अपना और विस्तार करता जाता था। तो इस टाइम पर क्या हुआ, जब इसकी जो उद्यान है उसका जब खत्म हो गया पूरा, तो उसकी मृत्यु के बाद मगध ने क्या किया? इस राज्य को हड़प लिया। और वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय में 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। जैसे मगध का था इसी तरीके से वत्स का भी था। अब आती है हमारी 5वीं महाजनपद, जिसका नाम है वज्जी। जो ये है राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। ठीक है, पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी, और पूर्व में संभवतः इसका जो विस्तार है वो कोशी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों में तक था। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। जो ये क्या था? वज्ज जो है वो संघात्मक गणराज्य था जो कि 8 कुलों से बना था। बुद्ध और महावीर के काल में जो ये है एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में जो मगध के शासक हैं ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बना दिया। अब हम बात करते हैं कौशल, जो कि एक महाजनपद है। इस राज्य का विस्तार आधुनिक यूपी के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्रीराम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसकी जो राजधानी है वो क्या है? श्रावस्ती कही गई है कि इसकी जो राजधानी है किसको बताया गया है? श्रावस्ती को। बुद्ध के समय जो ये है 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। कौन? कौशल। अब हम बात करते हैं 7वीं महाजनपद की, जिसका नाम है अवंती। इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग जाता था। यह राज्य भी 2 भागों में बटा था।
उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, यानी नॉर्थ साइड की जो राजधानी है उसे था उज्जैन, और जो दक्षिणी यानी जो साउथ भाग की है उसे बोलते हैं महिष्मती। तो उज्जैन हो गई और एक महिष्मती हो गई। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र में से एक यह भी था। बाद में ये जो है मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अब हम 8वें महाजनपद की बात करते हैं जिसका नाम है मल्ल। यह भी एक गणराज्य था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है, वर्तमान यूपी के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर जो है वो है। उस टाइम पर जो मतलब आज के टाइम पर तो इसे कुशीनगर बोलते हैं, उस टाइम पर इसे कुशीनारा बोला जाता था। और दूसरे की पावा। मल्ल लोग अपने साहस व युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। मल्ल के जो लोग थे वो क्या थे, अपने युद्ध के लिए क्या थे और अपने साहस के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा विख्यात थे। मल्ल राज्य अनंत मगध द्वारा जीत लिया गया था। अब हम बात करते हैं 9वें महाजनपद की जिसका नाम है पांचाल। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद की जिले रोहितखंड और मध्य दोआब में था। ये 2 भागों में विभक्त था। एक तो है उत्तरी पांचाल और दूसरा है दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो है अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की जो राजधानी है वो है कापिल्य। और यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। यहाँ पर जो पांचाल महाजनपद थी वहाँ पर कैसी व्यवस्था कायम थी, वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। अब हम 10वें महाजनपद की बात करते हैं जिसका नाम है चेदी। यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में स्थित था और इसकी राजधानी जो थी वो है शक्तिमती। चेदी की जो राजधानी है वो है शक्तिमती। इसे बौद्ध साक्ष्य में सौथतवती कहा गया है। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जो चेदी लोग हैं उनका जो उल्लेख है हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा को बोला जाता था शिशुपाल। क्या बोला जाता था, शिशुपाल, जिसके शासनकाल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की। शिशुपाल का जब शासन चल रहा था तो उस टाइम पर जो चेदी राज्य है उसने बहुत ज़्यादा क्या करी थी, उन्नति की थी। इसी समय इस वंश की जो एक शाखा है वो है कलिंग में स्थापित हुई थी। अब हम बात करते हैं 11वें महाजनपद की जिसका नाम है कुरु। इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। जो ये राज्य है उस टाइम पर आधुनिक यानी आज की जो दिल्ली है उसके आसपास के प्रदेश थे। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। जो कुरु है उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, जिसकी स्मृति जो है आज भी दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव है उसमें सुरक्षित मिलती है। यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। मत्स्य इस राज्य का विस्तार जो है आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। जो मत्स्य है, मत्स्य यानी मछली ना, मतलब मत्स्य जो है उसे मछली भी बोला जाता है। इस राजधानी जो है इसकी राजधानी वो थी विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित है ये। वर्तमान नाम जो है इसका बैराट है। पहले के टाइम पर विराटनगर था और आज के टाइम पर बैराट है। महाभारत के अनुसार पांडे ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। अज्ञातवास का जो समय है पांडे जो है उन्होंने महाभारत के अनुसार क्या बोला गया है, जो पांडे है उन्होंने यहाँ पर, कहाँ पर, जो ये विराटनगर है यहाँ पर अज्ञातवास का समय अपना बिताया था। अब हम बात करते हैं 13वें महाजनपद की जिसका नाम है कंबोज। इसका उल्लेख सदैव गंधार के साथ हुआ है। जो इसका उल्लेख है हमेशा क्या मिला है हमें, इसका उल्लेख गंधार के साथ ही मिला है। अतः यह महाजनपद जो है गंधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का जो है उसे बोलते हैं पश्चिम उत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर और तथा बथक्षा के प्रदेश में स्थित रहा होगा। राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था, जो ये कंबोज था पहले एक राजतंत्र था और बाद में क्या हो गया, गणतंत्र बन गया। फिर आता है 14वां जो है शूरसेन, जो कि एक महाजनपद है। इस जनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा। इस जनपद की राजधानी थी मथुरा। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को क्या बोला गया है, यादव कहा गया है। यदु बोलते हैं या फिर यादव बोलते हैं। जो शूरसेन है उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और महाभारत और हमें पुराणों में क्या मिलता है कि जो यहाँ के राजवंश है उन्हें क्या बोला जाता था, यदु या फिर यादव। इसी राजवंश की यादव शाखा में भी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। अब हम बात करते हैं 15वें महाजनपद की जिसका नाम है अश्मक। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। जो ये राज्य था अश्मक वो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, पोदन और पोतली, दोनों को बोल सकते हैं। पोतली भी है और एक पोदन, दोनों बोल सकते हैं। नाम
जगह एक ही है, नाम अलग अलग लिख रखा है। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। अशमक जो है उसे बाद में अवंती ने क्या किया था, अपने राज्य में मिला लिया था। गांधार क्या है, यह भी एक महाजनपद है। यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के ज़िले पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का जो भूप्रदेश है वो भी आता था। इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय है उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जो गांधार में तक्षशिला है उसका जो मतलब गांधार की जो राजधानी तक्षशिला है, तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था वो उस टाइम का यानी उस समय का जो शिक्षा का है वो प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर ये आपकी वीडियो ख़त्म होती है। आपको जो भी समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।